दबंगों और पुलिस के कारनामों से दागदार होते कानपुर में ऐसी कई कहानियां छिपी हैं जो कानपुर को हिम्मत देती हैं, यहां के लोगों में जोश भरती हैं। कोरोना इन दिनों कानपुर में अपने विकराल रूप में है। ऐसे कठिन कोरोना काल में भी कई जाबाज हैं जो अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी से डटे हैं। इसमें से ऐसे लोग भी हैं जो जनता की सेवा करते करते कोरोना के शिकार भी हुए, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत से उपेक्षा और सामाजिक तिरस्कार को सहकर कोरोना पर विजय पाई है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने वालों में से एक हैं खलासी लाइन आंगनबाड़ी केंद्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चंद्रबाला ने कोरोना काल में न सिर्फ अपने विभाग की घोर उपेक्षा सही बल्कि सामाजिक रूप से तिरस्कार का सामना भी किया। इसके बावजूद अपनी इच्छा शक्ति और मजबूत इरादों के चलते पूरी तरह ठीक होकर अपने काम पर लौट आई हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कानपुर के खलासी लाइन 2 के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चंद्रबाला सेंगर की। चंद्रबाला इस क्षेत्र में बीते 30 वर्षों से काम कर रही हैं। पूरे क्षेत्र को अपना परिवार मानने वाली चंद्रबाला यहाँ के परिवार पर अटूट विश्वास करते हैं। कोरोना काल में जब लोग खुद को अपने कमरे में कैद किए हुए थे, घर से बाहर निकलना सख्त मना था, उन दिनों भी अपने क्षेत्र के लोगों से बराबर संपर्क में रही चंद्रबाला का अपने कार्य के प्रति समर्पण भाव देखते ही बनता था। ये वो दौर था जब डॉक्टरों पर फूल बरसाए जा रहे थे और पुलिस लोगों को देवता लग रही थी। ऐसे में चंद्रबाला जैसे जमीन से जुड़े कार्यकर्ता चुपचाप अपना काम कर रहे थे। चंद्रबाला को अपने विभाग से कोई सहयोग नहीं मिल रहा था। विभाग के अफसर कोरोना से बचाव के उपाय और उपकरण सबको दे रहे थे, लेकिन चंद्रबाला को इससे दूर रखा जा रहा था। कारण साफ था कि चंद्रबाला अपनी धुन और काम में रम गई थी, जो विभाग के लोगों को रास नहीं आ रहा था। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो आपदा में अवसर तलाश रहे थे। कुछ अपनी व्यक्तिगत खुन्नस के चलते चंद्रबाला जैसे कार्यकर्ता की न सिर्फ अनदेखी कर रहे थे, बल्कि जबरन उसे कोरोना जैसी महामारी की ओर ढकेल भी रहे थे। संवाददाता ने जब पूछा कि कोरोना काल में आपको विभाग ने बचाव के लिए सैनिटाइजर और मास्क जैसी जरूरी चीज नहीं दी, तो चंद्रबाला का सीधा सा जवाब था कि उसका काम के प्रति समर्पण भाव उसकी मुख्य सेविका कुसुम सैनी को पसंद नहीं था। सारे केंद्र पर सुरक्षा के साधन बांटे गए, लेकिन उन्हें अपने केंद्र में होने के बावजूद इसकी कोई सूचना नहीं दी गई। तत्कालीन जीपीओ जफर खान ने सबको कोरोना से बचाव के किट बांटे, लेकिन उन्हें नहीं दिया। वो चाहते तो बाद में भी मुझ तक पहुंचा सकते थे। बाद में पता चला कि मेरी मुख्य सेविका कुसुम सैनी ने मुझे जानबूझकर सुरक्षा किट से दूर रखा। चंद्रबाला सेंगर बताती हैं कि उनकी ड्यूटी खलासी लाइन में कोरोना सर्वे में लगी थी। बीच में मेरी तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्होंने कई बार छुट्टी के लिए मुख्य सेविका से अनुरोध किया, लेकिन नहीं सुनी। कुछ दिन बाद जब मैं ज्यादा दिक्कत महसूस करने लगी तो स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराई तो कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद घर पर पुलिस आ गई और कहने लगी कि आप कोरोना पॉजिटिव हो। मैं एकदम से परेशान हो गई। मैंने खुद को कमरे में क्वारंटीन कर लिया और डॉक्टर के संपर्क में रही। कोरोना से पॉजिटिव होने की बात जब मैंने अपनी सीडीपीओ मैडम अनामिका सिंह को बताई तो उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत बधाई। वो मेरे साथ हर कदम पर खड़ी रही। मैंने किसी तरह 10,000 रुपए खर्च कर अपने परिवार की कोरोना जांच कराई। भगवान को शुक्रिया है कि सब कुछ ठीक रहा, लेकिन समाज, खास तौर पर मोहल्ले वालों ने मेरे पूरे परिवार से दूरी बना ली और उनका तिरस्कार करना शुरू कर दिया। कोरोना के दौरान विभागीय उपेक्षा और सामाजिक तिरस्कार को याद कर चंद्रबाला की आंखें भर आती हैं। वो कहती हैं किस प्रकार विभाग, खासतौर पर मुख्य सेविका कुसुम सैनी ने उनका न सिर्फ मनोबल तोड़ा बल्कि एक हद तक उन्हें आत्महत्या तक के लिए उकसाया था। वो दिन चंद्रबाला कभी नहीं भूलती जब उनकी मुख्य सेविका कुसुम सैनी का फोन आया कि तुम चिंता न करो, सरकार कोरोना से मरने वालों को 4 लाख दे रही है। तनाव के उस दौर में ऐसी बातों से दिल बहुत दुखा और मैंने साफ कह दिया कि भले ही विभाग को आपको मेरी जरूरत ना हो, लेकिन मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। मैं उनके लिए, अपने दूसरे परिवार खलासी लाइन आंगनबाड़ी केंद्र के लिए ठीक होकर ही रहूंगी। निराशा भरे उस दौर में जहां मुझे भगवान पर भरोसा था, वहीं मेरी सीडीपीओ मैडम अनामिका सिंह का रोज मेरा हालचाल पूछना, मेरे परिवार की मदद करना मुझे हिम्मत देता गया और आज मैं ठीक होकर अपने काम पर लौटने को तैयार हूँ। यकीनन चंद्रबाला की स्टोरी भले ही चमक दमक वाली ना हो, ग्लैमर ना हो, लेकिन एक ऐसी औरत का इस दौर में अपमान और उपेक्षा की कंटली झाड़ियों को काट कर नया रास्ता बनाना समाज को दिशा दिखा रहा है। जब निराशा और कुंठा के दौर में बड़े बड़े टूट रहे हैं, ऐसे में चंद्रबाला जैसे लोग समाज में उम्मीद की नई किरण लेकर आते हैं। क्षेत्र के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सहयोग करते हैं। यहाँ तक बिल्कुल घर जैसा माहौल बना हुआ है। और जब मैं इस कोरोना ड्यूटी में काम कर रही थी, उसी वक्त मैं संक्रमित हुई। मैंने तुरंत जाकर स्वास्थ्य केंद्र में अपना टेस्ट करवाया, जिसमें मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई। मैं निश्चिंत हो गई। उसके बाद 20 तारीख को जब मेरे घर पर पुलिस आई
और मुझे ये मालूम हुआ कि मैं पॉजिटिव हूँ, तब मुझे बहुत कष्ट हुआ। मैंने डॉक्टर को तुरंत फ़ोन किया, हनी मल्होत्रा को, और कहा कि डॉक्टर साहब मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आपने बताई थी, पॉजिटिव कैसे? तो वो बोली अरे वो उर्सिला से आई है, मैं क्या जानूँ। उसके बाद मैं अपने घर में ऊपर वाले कमरे में 14 दिन के लिए बिल्कुल बंद कर लिया अपने आप को, और डॉक्टरों के संपर्क में रही। वो जैसा जैसा निर्देश देते रहे मैं उसका पालन करती रही। उसके बाद आज का ये जो समाज है इतना गंदा है। कोरोना की बीमारी से इंसान चाहे बच भी जाए, लेकिन जो इंसानों की मानसिकता है वो इतनी ख़राब है कि आदमी को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर दें कि इंसान को खुद लगे कि भगवान हमें मौत दे दे। जब मैं कोरोना से ग्रसित थी तब मेरे घर में सारे लोग स्वस्थ थे, एक मैं ही ऐसी थी जो ऊपर वाले कमरे में थी। उसके बावजूद भी जब मेरे हस्बैंड बाहर पानी लेने जाते थे या दूध लेने जाते थे या फूल लेने जाते थे, तो मोहल्ले के लोगों ने जाकर वहाँ पे सब पे रोक लगाई कि इनका पूरा घर कोरोना पॉजिटिव है, इनको दूध ना दिया जाए, पानी ना लेने दिया जाए या कुछ दवाएं ना लेने जाएं, बाहर घड़ी में बंद रहें। अब आप ही लोग ज़रा ये विचार करें कि जिसके घर में एक पॉजिटिव है तो क्या उसके घर वाले जो नेगेटिव है क्या वो बाहर नहीं निकलेंगे, क्या पानी लेने नहीं जाएंगे या खाने की चीज़ें लेने नहीं जाएंगे। जब मैं तंग आ गई मैंने पुलिस वालों को कंप्लेंट की। जब उन्होंने चौकी इंचार्ज को हटाया तब मामला शांत हुआ। उसके बाद मैं यही सबसे कहना चाहूँगी कि कोरोना की ड्यूटी जो आंगनवाड़ियों की लगाई जाती है उनको पूरे सुरक्षा के साधन दिए जाने चाहिए, जिससे कि वो कायदे से ड्यूटी कर सकें। सब इस कोरोना से इतने भयभीत हैं, सबको ये डर लगता है कि शायद मैं ड्यूटी करूं तो कहीं मुझे भी ना हो जाए। और हमारे DPO सर के द्वारा सबको सैनिटाइज़र, ग्लव्स, मास्क सब दिए गए थे, लेकिन मेरी मुख्य सेविका कुसुम सैनी ने मुझे सूचना तक नहीं दी थी, ना मुझे कोई सामान मिला था। मैंने इसकी सबसे पहले सूचना अपने अधिकारी को बताई, और जब मैं कोरोना पॉजिटिव हुई थी तो मैं सबसे पहले अपनी CDP अनामिका मैडम से अपनी ये बात कही थी। उन्होंने हमें बहुत साहस बनाया था और कहा था तुम परेशान मत हो, तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगी। उन्हीं की बदौलत मैं आज उठ के खड़ी हुई हूँ। वो हमेशा फ़ोन पे संपर्क पे रहीं और मेरी हिम्मत को बढ़ाती रहीं। मैंने जब भी काम किया बहुत ईमानदारी से और बहुत कायदे से अपने क्षेत्र में काम जिम्मेदारी से किया है। अगर इंसान की तबीयत नहीं सही है तो बताइए वो कैसे काम कर सकता है।